स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एसिड रेन होता क्या है। व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन इज सिंपली रेन दैट इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल। किसी भी चीज़ की एसिडिटी चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं पीएच मीटर। पीएच मीटर हमें पीएच नंबर बताते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ कितना एसिडिक है और कितना अल्कलाइन। पीएच नंबर टेल्स हाउ एसिडिक और अल्कलाइन समथिंग इज। स्टूडेंट्स, अगले स्लाइड में कुछ कॉमन हाउस होल्ड आइटम्स के पीएच वैल्यू और एसिडिक वाटर का इन्वायरमेंटल इफेक्ट बताया गया है। बैटरी एसिड पीएच 0, सल्फ्यूरिक एसिड पीएच 1, लेमन जूस, विनेगर pH 2, ऑरेंज जूस एंड सोडा pH 3, एसिड रेन एंड एसिडिक लेक pH 4, बनानाज क्लीन रेन pH 5, healthy lake pH 6, milk pH ranges from 6.5 to 6.8, pure water pH 7, sea water and eggs pH 8, baking soda pH 9, milk of magnesia pH 10, ammonia pH 11, soapy water pH 12, bleach pH 13, liquid drain cleaner pH 14. All fishes are die at pH 4.2. All eggs, tadpoles, crayfish and mayflies die at pH 5.5. And rainbow trout begins to die at pH 6. रेनबो ट्रॉट एक तरह की फिश होती है जो मेनली वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। अगर pH वैल्यू 1 है मीन्स सब्सटेंस इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एसिड, whereas if pH value is 7 means substance is neutral, that is neither acid nor alkali, and if pH value is 14 means substance is extremely alkali. Mixture of gases surrounds the earth like a blanket. इस गैसियस ब्लैंकेट को कहते हैं एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में गैसियस मिक्सचर के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल और पॉल्यूटिंग गैसें भी प्रेजेंट होती हैं जो क्लाउड में डिसॉल्व हो जाती हैं और रेन यानी कि बारिश के साथ नीचे आती हैं। रेन में डिसॉल्व ये गैसें अगर एसिडिक हैं देन रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। हाउ एसिड रेन इज कॉज्ड, ये जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्योर वाटर इज नॉट एसिडिक बट क्लीन रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक। अब हम ये जानेंगे कि रेन में ये एसिडिटी आती कहाँ से है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एसिडिक इन नेचर, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर से वाटर में घुल जाती है, नतीजन बारिश का पानी एसिडिक हो जाता है। बट देयर आर टू गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये ही मेन कॉज है एसिड रेन की। मतलब एसिड रेन के लिए मेनली दो गैसें जिम्मेदार हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये गैसें फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री और ह्यूमन एक्टिविटीज से प्रोड्यूस होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर बनाता है नाइट्रिक एसिड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर से मिलकर एसिड बनाती हैं और ब्राइट सनलाइट इस प्रोसेस को और तेज करता है, जिस वजह से एसिड रेन की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है। नेचुरल एसिड रेन, हालांकि देखा जाए तो ज़्यादातर केसेस में एसिड रेन की वजह ह्यूमन एक्टिविटी ही है, पर कभी कभी एसिड रेन नेचुरल वजह से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल वोल्केनो इरप्शन। इरप्टिंग वोल्केनोज इमिट गैसेज दैट कॉज एसिड रेन। वोल्केनो से निकलने वाली गैसों में शामिल है स्मोक कंटेनिंग वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कंपाउंड्स। These carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen compounds cause small amount of acid rain near the volcano. Acid deposition. Acid deposition occurs when anything acidic falls to the ground from the air. This is of two types, dry acid deposition and wet acid deposition. एयर में कुछ एसिड गैसें और पार्टिकल्स मौजूद होती हैं जो ड्राई एसिड डिपोजिशन के लिए जिम्मेदार हैं। ड्राई एसिड डिपोजिशन भी सॉइल को एसिडिक बनाते हैं। जब हवा चलती है तो एसिड गैसें और पार्टिकल्स भी हवा के साथ ब्लो होकर व्हीकल्स और बिल्डिंग्स पर जमा हो जाते हैं। बाद में रेन वाटर के साथ ये पार्टिकल्स धुलकर सॉइल में मिल जाते हैं। नाउ वेट एसिड डिपोजिशन। रेन, स्नो
हेल एंड फॉग, ये सारे आते हैं वेट एसिड डिपोजिशन में। एसिड रेन सोक्स इनटू द ग्राउंड एंड मेकिंग द सॉइल एसिडिक। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि एसिड रेन इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। ये हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को हार्म पहुंचाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए नुकसानदायक हैं, यहाँ तक कि ये हमारी इकोलॉजी और हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन all these disadvantages of acid rain in detail. Damage to building. Acid rain wears away anything made of stone or metal. मतलब एसिड रेन स्टोन या मेटल से बनी किसी भी चीज़ को नष्ट कर देती है। एसिड रेन की वजह से ब्रिजेस और रेलवे ट्रैक समय से पहले ही कमज़ोर हो जाती हैं। मेटल बॉडीज ऑफ कार्स एंड अदर व्हीकल्स रस्ट मोर क्विकली। जल्दी रस्ट लगने के कारण व्हीकल्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती। एसिड रेन फॉलिंग ऑन स्टोन मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स इरोड्स। मतलब एसिड रेन पत्थर के स्मारकों और इमारतों को नष्ट कर देती हैं। एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए होता है और किसान अपने एरिया में पौधों को बेस्ट क्लाइमेट और सॉइल प्रोवाइड करते हैं, पर एसिड रेन इन्वायरमेंट को ही बदल देता है, जिस वजह से पौधे अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाते। चेंज इकोसिस्टम। एसिड रेन ऑल्सो चेंज द नेचर ऑफ वाटर इन लेक्स एंड स्ट्रीम्स, सो फिश कैन नॉट लिव देयर, जिस वजह से वाटर का इकोसिस्टम चेंज हो जाता है। एसिड रेन चेंजेस सॉइल प्रोफाइल एंड अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम विच अल्टीमेटली अफेक्ट इकोसिस्टम, क्योंकि डिकम्पोजर सॉइल में ही मौजूद रहते हैं। पुअर हेल्थ। एयर में कुछ एसिडिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं ड्यू टू एसिड पॉल्यूशन, और ब्रीदिंग के दौरान हम इन पार्टिकल्स को इनहेल कर लेते हैं, जो हमारे लंग्स को डैमेज करती हैं, जिस वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा या दूसरी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। और जिन्हें पहले से ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, एसिड रेन मेक्स देम वर्स एंड कैन कॉज डेथ। व्हाट कॉज एसिड रेन? बर्निंग फ्यूल। बर्निंग फ्यूल्स कॉजेज एसिड रेन। बच्चों, आज हम जो भी फ्यूल यूज़ करते हैं उनमें से ज़्यादातर सदियों पहले डेड हो चुके प्लांट्स और एनिमल से बने हैं। बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स चलने के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये ही गैसें एसिड रेन कॉज करती हैं। हिस्ट्री ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन बिगन विथ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप अबाउट 1750। जब यूरोप में मोटर ड्राइव करने के लिए स्टीम पावर का इस्तेमाल शुरू हुआ, तब बड़े ही लार्ज अमाउंट में फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता था एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तभी से धीरे धीरे एसिड रेन की प्रॉब्लम शुरू हुई। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। वेल, इंडस्ट्री इमिशन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर इस समस्या को कम करने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा ऑप्शन है एनर्जी कंजर्वेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि सभी जानते हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम सब एनर्जी कंजर्व करेंगे तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग कम होगी। इस तरह फॉसिल फ्यूल बर्निंग से निकलने वाली पॉल्यूटिंग गैसें भी कम होंगी और अल्टीमेटली एसिड रेन की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। एसिड रेन पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर्स वीडियो के फॉर्म में कल मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगी। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो उन क्वेश्चंस को चैनल पर जाकर देख सकता है।